दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपनी के साथ जिसका नाम है टाइटन कंपनी लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी डायमंड एंड ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करती है। और अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये इंडिया की मोस्ट रिस्पेक्टेबल लाइफस्टाइल कंपनी है। और ये वॉचेस, ज्वेलरी, आइसवेयर पर भी काम करती है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कमाई होती है। तो जो इसकी सबसे ज़्यादा कमाई होती है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो आता है ज्वेलरी से, जो कि है 89%। इसकी जो वॉचेस से जो रेवेन्यू आता है वो है 8%। और अदर से 2-3% अदर से आता है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी वॉचेस के सेक्टर में क्या है, वर्ल्ड की 5 लार्जेस्ट कंपनियों में से एक है। और ट्रेप की बात करें तो वो है 2 लाख करोड़ के आसपास। और करंट प्राइस की बात करें वो है 2382। अगर हम बात करें तो इस कंपनी के चार्ट ने जो एक साल में जो हाई छुआ था वो है 2791। और जो एक साल में जो लो प्राइस जो छुआ था वो है 1825। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें या पीवी रेशियो की बात करें वो है 68.9। अगर हम देखते हैं कि इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट को, कंपनी अपने को हर क्वार्टर में एक्सटेंड कर रही है। और कंपनी हैज़ मेंटेनेड अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट 33% क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ को देखें तो क्या हो रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो पहले था 974 का करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद सीधे जंप होता है 2198 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद देखते हैं कि सीधे 3000 करोड़ का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट में क्या देखते हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ क्या हो रही, ग्रोथ मिल रही है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है। किसी भी शेयर में अगर हमें कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ या प्रॉफिट की ग्रोथ डबल डिजिट के साथ मिले तो कंपनी क्या मानी जाती है, स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो इस कंपनी में जो देखते हैं कि हम कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ है क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो 13%, 5 ईयर की बात करें तो 17%, अगर 3 ईयर की बात करें तो 13%, और अगर एक साल की बात करें तो 33% क्या दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है सेल्स की ग्रोथ में। अगर हम कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ग्रोथ हो रही है। 10 ईयर की बात करें तो वो भी डबल डिजिट के साथ, 5 ईयर की बात करें तो वो भी डबल डिजिट के साथ, अगर 3 ईयर की बात करें तो वो भी डबल डिजिट के साथ, अगर एक साल की बात करें तो वो भी डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ मिल रही है। अगर हम स्टॉक प्राइस सीजीआर रिटर्न की बात करें तो वो भी डबल डिजिट के साथ क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है। 10 ईयर में देखते हैं डबल डिजिट के साथ, 5 ईयर के देखते हैं 24% के साथ, 3 ईयर की बात करते हैं तो फिर भी 24% के साथ। अगर एक ईयर की बात करें तो माइनस में दिख रहा है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जो भी ज्वेलरी का सेक्टर है, डायमंड का सेक्टर, वो क्या गिरावट के साथ क्या परफॉर्म कर रहा है। और अभी मार्केट में रिसेशन का दौर चल रहा है, इसलिए क्या हर शेयर क्या दिख रहा है, हर शेयर में मंदी दिख रही है। इसलिए इस एक साल में क्या दिख रहा है, इसमें माइनस में दिख रहा है। अगर हम रिटर्न ऑफ क्वालिटी की बात करें वो भी डबल डिजिट के साथ क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है। 10 ईयर की बात करें 24%, 5 ईयर की बात करें तो 22%, 3 ईयर की बात करें तो 21%, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 26% लगभग। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में। अगर हम देखते हैं कि इस कंपनी में जो प्रमोटर का जो स्टेक है वो क्या है, स्टेबल है। जैसे कि देख सकते हो मार्च क्वार्टर में 52.90%। उसके बाद भी देखते हैं कि 52.90%। उसके बाद भी देखते हैं 52.9%। उसके बाद देखते हैं वही स्टेबल ही रह रहा है। तो इसमें जो प्रमोटर का स्टेक है वो क्या है, स्थिर है। अगर हम एफ आई की इसमें स्टेक देखने को जाए, एफ आई को हम दूसरे शब्द में कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर, जैसे कि अदर कंट्री के लोग जो इन्वेस्ट करते हैं भारत के शेयर मार्केट में, वो क्या कहलाते हैं, एफ आई कहलाते हैं। तो एफ आई का स्टेक क्या हो रहा है जैसे कि मार्च क्वार्टर में देखते हैं तो 18.4% था। उसके बाद अगर जून के क्वार्टर में देखते हैं तो 16.77% था। उसके बाद अगर हम सितंबर के क्वार्टर में देखते हैं तो 17.04% था। उसके बाद देखते हैं कि दिसंबर के क्वार्टर में 17.53 हो जाता है। सितंबर के क्वार्टर से दिसंबर के क्वार्टर में थोड़ी सी वृद्धि दिखाई दे रही है, बट अगर हम मार्च के क्वार्टर से देखें तो थोड़ा सा लॉस दिखाई दे रहा है। तो एफ आई इसमें क्या कर रही है, थोड़ा बहुत बाइंग कर रही है सितंबर के क्वार्टर से दिसंबर के क्वार्टर तक। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें डी आई का क्या स्टेक है। तो डी आई को हम कहते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डी आई कहलाते हैं। तो डी आई इसमें क्या कर रही है, सितंबर के क्वार्टर में अगर स्टेक देखें तो 11.71%, अगर दिसंबर के क्वार्टर में देखें तो 11.14%। तो एफ आई का स्टेक इसमें थोड़ा सा घटा हुआ है। अगर हम पब्लिक की बात करें, इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, या हम दूसरे शब्दों में कहते हैं पब्लिक को रिटेल इन्वेस्टर,
जैसे कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं स्वतः ही शेयर मार्केट में, तो क्या कहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं। तो हम प्रकार रिटेल इन्वेस्टर का जो स्टेक है इसमें 18.26% बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, तो इस कंपनी में भी हम अपने पोर्टफोलियो में इसे रख सकते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं दूसरी कंपनी के शेयर को, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी मुख्य रूप से उधार देने का कारोबार में लगी हुई है, ऋण देने के काम काज में लगी हुई है। और ये कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट की लीडर भी है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो साफ साफ कि ये कंपनी अपने सेक्टर मार्केट की लीडर कंपनी भी है। और ये कंपनी ग्रामीण और जो शहरी एरिया हैं दोनों में क्या करती है, ऋण देने का काम भी करती है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो ये कंपनी एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है और फाइनेंस सेक्टर से भी बिलोंग करती है। और ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 3,72,000 करोड़ का, इसका क्या है, मार्केट कैप है। और अगर इसकी करंट प्राइस की बात करें तो वो है 6155। अगर इस कंपनी के शेयर ने जो अपनी जो ऑल टाइम हाई को छुआ है एक साल में, वो है 7,778। और जो एक साल में जो लो छुआ है वो है 5220। अगर हम इस कंपनी की वैल्यूशन की बात करें या पीवी रेशियो की बात करें, वो है 34.6। गुड पॉइंट की बात करें तो अपनी जो कंपनी है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ, जो इसकी सीजीआर रिटर्न है जो लास्ट के 5 ईयर में, वो 30%, 30.9% के साथ क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है लास्ट के 5 ईयर में। तो ये भी एक क्या है, अच्छा पॉइंट है इस कंपनी के बारे में। कंपनी के प्रॉफिट को देखने जाएं तो प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ क्या हो रहा है, प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम आ, देखते हैं कि पहले जो इसका प्रॉफिट था वो था 4420 करोड़ का। उसके बाद देखते हैं कि वो होता है 7028 करोड़ का। फिर उसके बाद देखते हैं कि सीधे लगभग 10,000 करोड़ का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट में क्या हो रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ को देखें तो वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ग्रोथ हो रही है। जैसे कि 10 ईयर की बात करें तो 10 ईयर हुए नहीं है, बट 5 ईयर की बात करें तो 26% के साथ सेल्स की ग्रोथ है। अगर 3 ईयर की बात करें तो 20%, अगर एक साल की बात करें तो 29% के साथ क्या दिख रही है, सेल्स में ग्रोथ दिख रही है। अगर हम कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखें, किसी भी कंपनी के शेयर में हमें क्या देखनी चाहिए, प्रॉफिट की ग्रोथ देखनी चाहिए। तो प्रॉफिट की ग्रोथ भी क्या हो रही है, कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ हो रही है। 5 ईयर की बात करें तो 31%, 3 ईयर की बात करें तो 21%, अगर एक साल की बात करें तो 81% के साथ क्या हो रही, ग्रोथ दिखाई दे रही है। और अगर हम सीजीआर रिटर्न की बात करें, वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ग्रोथ हो रही है। 10 ईयर की बात करें तो 47%, 5 ईयर की बात करें तो 30%, 3 ईयर की बात करें तो 11%, अगर हम एक साल की बात करें 12%। अगर हम एक रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें, वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। अगर हम इस कंपनी में शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो जो प्रमोटर का जो स्टेक है, वो प्रमोटर ने सितंबर के क्वार्टर में जो स्टेक था वो था 55.86%। और उसके बाद उसने जो प्रमोटर का स्टेक है, थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है प्रमोटर के स्टेक में, वो हो जाता है बढ़कर 55.91% हो जाता है। तो इसमें प्रमोटर ने थोड़ा सा अपना स्टेक बनाया है। पर अब अगर एफआई की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो जो एफआई का स्टेक है वो क्या है, घटा हुआ है। जैसे कि इससे पहले बात करें 20.49% सितंबर के क्वार्टर में स्टेक था एफआई का, बट वो दिसंबर के क्वार्टर में घटकर 19.87% ही रह जाता है। तो एफआई ने इसमें क्या की है, सेलिंग की है। अगर हम डीआई की बात करें तो डीआई को हम म्यूचुअल फंड भी कहते हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी कहते हैं। तो उनका जो स्टेक देते हैं वो उसमें से क्या कहते हैं, ग्रोथ दिख रही है। अगर हम सितंबर के क्वार्टर में देखें तो 12.09% की स्टेक था। उसके बाद देखते हैं कि दिसंबर के क्वार्टर में वो बढ़कर 12.37% हो जाता है। उसके बाद अगर पब्लिक का जो इसमें स्टेक देखते हैं वो है 11.60%। तो ये कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इस कंपनी को भी हम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं थर्ड कंपनी को, जिसका नाम है वरुण बेवरेज लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर सेक्टर से क्या करती है, बिलोंग करती है। और अगर हम इसकी इंडस्ट्री की बात करें तो वो है कंज्यूमर फूड इंडस्ट्री। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये कंपनी वन ऑफ लार्जेस्ट कंपनी है पेय पदार्थों में।
और ये कंपनी पेप्सिको के ब्रांड्स को प्रोड्यूस करती है। जो पेप्सिको के ब्रांड होते हैं उनमें जैसे हम देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्रांड हैं इंक्लूड हैं। जैसे कि पहले ब्रांड की बात करूँ, पेप्सी, सेवन अप, मिरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू आदि क्या है, पेय पदार्थ इसमें शामिल हैं। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर हम इस कंपनी की मार्केट कैप को देखें तो लगभग 87,000 का क्या है मार्केट कैप है। 87,000 करोड़ का क्या है मार्केट कैप है। उसके बाद देखते हैं कि करंट प्राइस 1344। अगर हम इस कंपनी के चार्ट में जो एक साल में जो हाई हुआ है वो है 1432, और जो एक साल जो लो हुआ है वो है 584। अगर हम इसकी वैल्यूशन की बात करें या पीबी रेशियो की बात करें तो वो है 58.2। अगर हम इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो ये कंपनी बढ़ रही है। और उसके बाद देखते हैं कि जो इसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है, जो सीजीआर है, प्रॉफिट की ग्रोथ है लास्ट के जो 5 ईयर में क्या है 48.4% बढ़ रही है। और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 17.6%। और कंपनी का जो मिडन सेल्स है इज ग्रोथ 18.3% ऑफ लास्ट 10 ईयर। उसके बाद डिस्कस करते हैं इस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट था वो था 357 करोड़ का, उसके बाद हो जाता है सीधे 746 करोड़ का। उसके बाद देखते हैं कि एकदम से डबल हो जाता है, 1550 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ के बारे में। तो हम देखते हैं कि 10 ईयर में जो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है 22% के साथ बढ़ रही है। 5 ईयर की बात करें तो 27%, अगर 3 ईयर की बात करें तो 23%, अगर एक साल की बात करें तो 49% के साथ। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी की कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ के बारे में। तो वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो 51%, 5 ईयर की बात करें 48%, 3 ईयर की बात करें या एक साल की बात करें हो रही है ग्रोथ, कंसिस्टेंसी के साथ क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। उसके बाद अगर हम स्टॉक प्राइस सीजीआर को देखें वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। अगर 10 ईयर की बात करें तो 10 ईयर का अवेलेबल नहीं है यहाँ पर रिकॉर्ड, बट 5 ईयर की बात करें तो 48%, 3 ईयर की बात करें 55%, अगर एक ईयर की बात करें तो 113% के साथ सीजीआर रेटिंग के साथ क्या कर रही है, कंपनी परफॉर्म कर रही है। उसके बाद देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ग्रोथ हो रही है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद देखते हैं कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो अब मैं जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ, और अगली वीडियो में इनके बारे में संपूर्ण ज्ञान दूंगा इन कंपनियों के बारे में। बट अभी हम देखते हैं कि इस कंपनी की शेयर होल्डर पैटर्न किस प्रकार से। अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी में जो प्रमोटर का स्टेक है वो है 63.90% का है। अगर एफआई की जो स्टेक की बात करें तो वो है 26.45%। अगर डीआई का स्टेक देखें तो वो है 3.42%। अगर हम पब्लिक की इसमें जो होल्डिंग देखें तो है 6.20%। तो ये कंपनी भी क्या है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के बारे में सोच सकते हो या विचार कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।